जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माता रानी की जय हो। आप सभी को नवरात्रा के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रा का पहला दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि है, तो आज अपने सुनेंगे नवरात्रा की संपूर्ण कथा। तो इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की जरूर लिखना। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी भगवान। अब सुनेंगे सूर्य नारायण की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था,
आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत की कथा। माता रानी की जय हो। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले गणेश भगवान, सूर्य देव, माँ दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नवरात्रा व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ इधर उधर घूमता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रा की व्रत कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मुझे कहो, मैं ध्यान पूर्वक इसे सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। जब उसका पिताजी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था, तो वह उस समय नियम से रोजाना उपस्थित हो जाती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि हवन के समय वो ना आए। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में इस तरह से रम गई कि भगवती के पूजन का उसके मन में ध्यान ही नहीं रहा, तो इसीलिए वह पूजन में शामिल नहीं हो सकी। जैसे ही उसके पिताजी ने हवन को समाप्त किया और अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी पुत्री को आवाज लगाने लगा, तो उसकी बेटी भागी हुई आई कि बाबा क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया। तो वो बोली कि बाबा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई, मैं तो बिल्कुल से ही हवन की बात को भूल गई थी। तो उसके पिताजी को तो बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, तो इसी कारण वह बोला कि तूने आज जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ
और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्टी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह तो मेरा अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के मुख से ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुने तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जैसे अग्नि में घी पड़ने से आग ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें अपने कर्मों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो अपने कर्म का फल भोग कर देखो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कुछ कर लेती हो। तो अपने पिताजी के इतने कठोर शब्दों को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां पर डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में बहुत ही कष्टपूर्वक रात बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं? मुझे बताइए, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया था। उन दिनों नवरात्रा चल रहे थे, तो तुम दोनों ने नवरात्रा के 9 दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया था। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत पूर्ण हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। तो इस प्रकार ब्राह्मणी दुर्गा के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे माँ, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तो देवी ने कहा कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का फल अपने पति के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से अपने पूर्व जन्म के व्रतों में से 1 दिन के व्रत का पुण्य फल पति के निमित्त कर दिया। ऐसा करते ही उसका पति देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस समय ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ऐसा वरदान देकर माँ ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग सकती हो।
भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने फिर कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि और उसका फल विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घर में कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य नियम से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य दिया जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की, बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और हवन की सिद्धि के लिए उसे सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रा व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है यह अति उत्तम है। तुम्हें सुनकर कैसा लगा? तो यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो भगवती देवी की जय हो, बोलो माता दुर्गा की जय हो। और इसके बाद पूरी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से माँ शैलपुत्री की कथा सुने, जिससे हमें माँ का आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और धन वैभव की कोई कमी ना रहे। तो चलिए सुनते हैं कथा। राजा दक्ष के कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिमान हो, शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। ऐसी पुत्री की लालसा लिए राजा दक्ष तप करने लगे। तप करते करते बहुत समय बीत गया तो भगवती देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो राजा दक्ष ने कहा कि मैं एक ऐसी पुत्री चाहता हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। तो माँ भगवती ने वचन अनुसार राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उसने बचपन में ही कई ऐसे काम कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्य में पड़ जाता था। जब सती ऐसा करते करते बड़ी हो गई, विवाह योग्य हुई, तो दक्ष को उसके वर की चिंता होने लगी।
तो उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती तो भगवती का अवतार है, आदि शक्ति है और शिव भी आदि पुरुष है, अतः सती के लिए शिव ही योग्य वर होंगे और यही उचित रहेंगे। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के जवाई थे, किंतु एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। तो घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निपुण के लिए एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी बड़े बड़े देवता सभा में आए थे। वहां भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष आए तो दक्ष के आगमन पर सभी देवतागण खड़े हो गए, पर भगवान शिव बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। तो दक्ष को अपमान महसूस हुआ। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से कोई मतलब नहीं था। वे तो समदर्शी थे, उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता था। जहां अमृत होता है वहां कड़वाहट और कसेलेपन का कोई काम नहीं होता। तो भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम 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 रटा करते थे। तो सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया कि आप राम राम क्यों रटते हो, ये राम कौन है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि राम आदि पुरुष स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। किंतु सती के कंठ से ये बात नीचे नहीं उतरी। वे सोचने लगी कि अयोध्या के नरपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में पागलों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं कि सीता कहाँ है। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार घूमते फिरते? ये सोचकर सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो गया और उन्होंने सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने जाकर प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा कि माता, आप एकांकी वन में यहाँ कहाँ घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ है? जब राम के मुंह से सती ने ये बात सुनी तो एकदम से हड़बड़ा गई। उसने सोचा कि राम ने मुझे कैसे पहचान लिया और वे अदृश्य हो गई। मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि मैंने व्यर्थ में ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब कैलाश लौटकर आई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखकर कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। तूने मुझे बहुत ही मायूस कर दिया है। तो शिव जी का ये कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? जो होना था सो हो चुका था। शिव जी के मुंह से निकली हुई बात असत्य नहीं हो सकती थी। शिव जी तो समाधि में लीन हो गई और सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतरने लगी। उन्हीं दिनों सती के पिता कनकखल में बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में शिवजी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत ही बड़े यज्ञ की रचना की है, तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिवजी तो समाधि में लीन थी, अतः वे शिवजी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। कई पुराणों में इस तरह वर्णन भी मिलता है कि एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनकखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बहुत ही बड़े यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इस विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं।
तो सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? तो सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली कि यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आई होंगी, उनसे मिले हुए मुझे बहुत ही दिन हो गए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और अपनी बहनों से मिलने का भी सुअवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। वैसे भी विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, वह पराई हो जाती है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, बार बार वही बात दोहराती रही। तो शिवजी ने उसकी अपार इच्छा देखकर पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वे किस तरह भांति भांति के अलंकारों से और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर को छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव सच ही कह रहे थे कि तुम वहां पर मत जाओ, पर अब हो ही क्या सकता था। बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए, पर अब मैं तो आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही, वो कुछ भी नहीं बोली। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए थे। यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग थे, किंतु भगवान शिव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया। तो वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सभी के भाग दिखाई पड़ते हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तो दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी और नंगन रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो ये सुनकर सती के नेत्र लाल हो गई। उनका मुखमंडल परलय सूर्य की भांति तेजोद्दीप हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि हे पिताजी, मैं इन शब्दों को कैसे सुन सकती हूँ? मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, हे ऋषियों, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के प्रति इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो पल भर में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके पास। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। धिक्कार होता है उस पर। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने इस कथन को पूरा करती हुई यज्ञ कुंड की आग में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि सब भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। ये समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रति अपार प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी
और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा भी रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी और सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम त्राहि माम। इतना भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के काम सुचारू रूप से चलने लगे। धरती पर जिन जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कर गिरे थे, वे स्थान आज भी शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर राजमहलों के ऐश्वर्य को ठुकरा दिया और अभाव में रहकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनकर युग युगांतर तक अपने धर्म का पालन करती रही। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि नारी का प्रथम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर हम अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर भगवान के दर्शन करने जाएं तो वह भगवान को भी स्वीकार नहीं होता। तो यह थी नवरात्रा के पहले दिन सुनी जाने वाली माता शैलपुत्री की कहानी। अब अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसी का हाल सुनो। पहले सुवारोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। हार कर वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके दुश्मनों ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित हुए बैठे थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया। महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था आज वह मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकाग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण हो सकता है? राजा के ऐसे नम्र वचन सुन वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरी दुष्ट पत्नी और पुत्र आदि ने
लोभ से मेरा सारा धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहीं पर रहता हूँ। मैं तो अब यह भी नहीं जानता कि मेरे घर में सब कुशल मंगल है या नहीं है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक होंगे या नहीं होंगे। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। तो राजा बोले कि जिस धन के लोभी पुत्र पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? तो वेश्या ने कहा कि मेरे विषय में आपको ऐसा कहना ठीक है, क्योंकि मेरा मन इतना कठोर नहीं है। धन के लोभ में पड़कर पितर स्नेह को त्याग कर मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जान मैं यह नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों के मन में प्रेम नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेह रहित लोगों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। ऐसा कहते हुए महर्षि मार्कंडेय जी आगे बताते हैं कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सब जनों ने इसे त्याग दिया है। सब जनों का त्यागा हुआ यह भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें सब कुछ ज्ञान है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा कि विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के लिए भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के खड्डे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी भी है। महाराज सूरत ने पूछा कि भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वह सब कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा बोले कि राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे,
तब मधु केटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए थे। श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पर्णव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदपथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वो भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वर और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, बसुंडी और परिक, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वो भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है। फिर भी तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को जल्दी से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु केटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार खड़े थे। तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस मुझे तो यही मांगना है। यहाँ दूसरे वरदान से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तो महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उनके सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। तो इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का समापन हुआ। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के बाद में अनिवार्य होती है। नवरात्रा की संपूर्ण कथा। इस कथा को नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर नियमित रूप से सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बना रहता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।